दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपके लिए हर दिन देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें लेकर आते हैं। दोस्तों अनलॉक का फेज 1 30 जून को खत्म होगा और उसके बाद अनलॉक 2 का फेज शुरू हो जाएगा, जिसमें सरकार आपको और भी छूट देने की तैयारी में लगी है। लेकिन दूसरी तरफ चीनी बीमारी के मरीजों की केस में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसने सरकार को भी चिंता में डाला हुआ है, जिससे सरकार एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का विचार कर रही है। लेकिन सबसे पहले एक बार चीनी बीमारी से संक्रमितों के आंकड़े देख लेते हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,721 संक्रमित बढ़े हैं और अब तक 3,95,000 केसेस हो चुके हैं। दिल्ली में मरीजों की संख्या 50,000 के पार है। आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे गाड़ी, घर, बाइक, फोन की EMI आपको भरनी होगी या नहीं। जानिए सरकार का बड़ा फैसला। साथ ही साथ 30 जून तक जरूर निपटा ले ये काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। और भारत कारोबार खत्म कर चीन को होगा बहुत बड़ा नुकसान। सुनकर चीन की उड़ गई है नींद। और जानिए कब से खुलेगी देश में एक बार फिर से जिम। और चीन का कर्ज नहीं चुका पाने पर पाकिस्तान ने हर्जाने के नाम पर भेजी 1000 लड़कियां। और साथ ही तुरंत हटाएं ये चाइनीज ऐप अपने फोन से, वरना होगा बड़ा नुकसान। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। EMI आपको भरनी होगी या नहीं, जाने सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन की शुरुआत होते ही सरकार ने 3 महीने की राहत देते हुए EMI को रद्द कर दिया था। ऐसे में किश्त भरने वाले लोगों के लिए सरकार ने यह विकल्प दिया था कि वो 3 महीने तक अपनी EMI को रोक सकते हैं। लॉकडाउन में नौकरी से निकाले जाने पर और वेतन कम मिलने के कारण सरकार ने लोगों के हित में यह निर्णय लिया था। लेकिन अब 3 महीने की तिथि खत्म हो चुकी है और ऐसे में सरकार ने EMI को लेकर आगे और कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अब दोबारा से EMI भरना शुरू कर दिया जाएगा। बैंक वाले भी इसको लेकर लगातार सरकार से यही याचिका दायर कर रहे हैं कि इसे और आगे ना बढ़ाया जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकार को EMI पर थोड़ी और छूट देनी चाहिए या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल जाने 30 जून तक जरूर निपटा ले ये काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। दोस्तों वित्त वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है और यह वह तारीख होती है जिस समय तक कई सारे वित्तीय काम निपटाने होते हैं। इनमें टैक्स सेविंग, इन्वेस्टमेंट करना और विलंब से अपना ITR भरना भी शामिल है। लेकिन इस बार महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च को ही देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। इस वजह से कई सारे कार्यों की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। इन्हीं कामों में से एक जरूरी काम है ITR दाखिल करना। वित्त वर्ष 2019 के लिए विलंब से ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 थी, जिसे 30 जून 2020 तक बढ़ाया जा चुका है। अब जो लोग वित्त वर्ष 2019 के लिए विलंब ITR या संशोधित रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं, वे 30 जून 2020 तक इसे दाखिल कर सकते हैं। अगर किसी ने अपना पिछला ITR दाखिल करते समय कोई गलती की हुई है तो वो भी 30 जून तक संशोधित रिटर्न भर सकता है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपके लिए देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले लाते हैं। और अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साइड वाले घंटे को जरूर दबा दें, ताकि आपको हर खबर सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। अब चलते हैं, भारत कारोबार खत्म कर चीन को होगा इतना बड़ा नुकसान। भारत चीन का कारोबार खत्म कर उसको करीबन 5.7 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए भारत को सिर्फ करीब 1.37 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ेगा। भारत चीन से जितना आयात करता है उसकी तुलना में काफी कम उसे निर्यात करता है। वर्ष 2019 में भारत ने चीन से करीब 75 अरब डॉलर के सामान का आयात किया और उससे सिर्फ करीबन 18 अरब डॉलर का निर्यात किया। इस दौरान भारत को 56.77 अरब डॉलर का व्यापार का घाटा हुआ। कारोबार खत्म कर भारत इस घाटे से बच सकता है और चीन की अर्थव्यवस्था को घुटने के बल झुका भी सकता है। इसके लिए हालांकि सरकार को कुछ जरूरी चीजें करनी होगी। भारत में कई उद्योग चीन से आए सामानों पर निर्भर है, इसलिए चीन से आयात बंद करने से पहले इन उद्योगों के लिए कोई दूसरा विकल्प खोजना होगा। कच्चा माल और मटेरियल की आपूर्ति गड़बड़ाने के कारण भारत में स्टील, ऑयल एंड गैस, फार्मा, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, IT सर्विस और केमिकल सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। भारत मोबाइल हैंडसेट, टीवी सेट और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के मामले में भी चीन पर निर्भर है। यदि भारत स्वदेश में इन सभी की फैक्ट्रियां शुरू कर दे तो भारत चीन से आए हुए सामान का बहिष्कार कर सकता है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। पुलिस बेवजह रोके गाड़ी तो फौरन करे ये काम। पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब जानते हैं कि आखिर कब से खुलेगी जिम। दोस्तों जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, लोगों के मन में एक ही सवाल है कि जिम कब से खुलेंगे।
अनलॉक फेज में सरकार ने कई तरह की छूट लोगों को दी है, लेकिन जिम जाने की छूट इसमें शामिल नहीं है। वहीं लॉकडाउन में घर बैठे खा पीकर लोगों का जो पेट बाहर निकल आया है उसे अंदर करने के लिए लोग जिम जाने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन आखिर जिम कब से खुलेंगे? दोस्तों, सरकार के मुताबिक जिम चीनी बीमारी के संक्रमण का मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि जिम में एक ही उपकरण का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। जिम करने के बाद आया हुआ पसीना भी चीनी बीमारी के संक्रमण को न्योता दे सकता है और साथ ही मास्क पहनकर जिम करना भी बहुत मुश्किलें पैदा कर सकता है। ऐसे में सरकार जिम को खोलने का विचार कर ही नहीं रही है। जब तक चीनी बीमारी की दवाई भारत में नहीं आ जाती तब तक जिम खोलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। इसलिए हो सके तो आप घर पर ही व्यायाम और योग करें। साथ ही जानिए, चीन का कर्ज नहीं चुका पाने पर पाकिस्तान ने हरजाने के नाम पर भेजी 1000 लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ने कर्ज न चुका पाने के कारण पहले अपने यहाँ के गधे, भैंस, मुर्गियां इत्यादि बेची। इसके बाद अपने राष्ट्रीय पशु की हंटिंग भी शुरू करवा दी। इससे बात नहीं बनी तो अब पाकिस्तान अपने यहाँ की लड़कियां सप्लाई कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, खबर है कि चीन के कर्ज का इंस्टॉलमेंट ना पटा पाने पर पाकिस्तान जब फेल हुआ, इस सूरत में चीनी सेना के अधिकारियों ने पाकिस्तान पर जब दबाव बनाना शुरू किया तो पाकिस्तान ने चीन को लड़कियां सप्लाई का काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने 1000 लड़कियों की पहली खेप चीन भेज दी है। ये लड़कियां पाकिस्तान की ही हैं और इन्हें तरह तरह से फंसाकर पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया है। पाकिस्तान ने चीन के साथ अनऑफिशियल समझौता किया है, जिसके तहत जब भी वो कर्ज का इंस्टॉलमेंट देने में फेल होगा तब वो चीन को कुछ पाकिस्तानी लड़कियां सप्लाई करेगा। साथ ही जानिए, पुलिस अगर बेवजह रोके गाड़ी तो फौरन करें ये काम। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं जब गाड़ी चला रहे हैं और पुलिस अचानक से गाड़ी रोक ले तो क्या करना होता है। चलिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको पुलिस से किसी भी बात में बहस नहीं करनी है। अगर आपसे आपका लाइसेंस और आपकी आरसी मांगी जाती है तो तुरंत दे दें। अगर आपने कोई नियम तोड़ा है तो आप उन्हें चालान बनाने को कहें और अगर कैश मौजूद ना हो तो उनसे कहें कि आप कोर्ट में जाकर चालान भर देंगे। उनसे किसी भी तरह की बदतमीजी या किसी तरह का झगड़ा ना करें, क्योंकि इससे पुलिस को आपको अरेस्ट करने का अधिकार मिल जाता है। अगर पुलिस आपकी तलाशी लेना चाहती है तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप पुलिस को अनुमति देते हैं या फिर नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप पुलिस से सर्च वारंट दिखाने को कहें। जब आप सर्च वारंट दिखाने को कहेंगे तो पुलिस खुद ही पीछे हट जाएगी। अगर किसी कारण से पुलिस आपको थाने चलने या फिर कुछ और करने को कहती है तो सबसे पहले अपने वकील से बात करके उन्हें पूरी घटना की जानकारी दें। अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान गाड़ी चलाते समय रखते हैं तो आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं हो। आगे देखेंगे दोस्तों, 6000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती चल रही है। ऐसे भरे फॉर्म, जानिए विस्तार से। मगर उससे पहले रूस ने दोस्ती का फर्ज निभाया, अब भारत को हथियारों की कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, रूस ने भारत से सदियों पुरानी दोस्ती का कर्ज चुकता किया है। वैसे तो रूस ने चीन से भी अच्छे संबंध रखे हैं, पर महामारी फैलाने वाले और दुनिया में दादागिरी करने वाले चीन के साथ अब रूस भी दिखाई नहीं देता। रूस ने भारत चीन तनाव के बीच खुलकर भारत का समर्थन कर दिया है। रूस ने भारत को एक ही मांग पर एक ही झटके में 33 फाइटर जेट्स दे दिए हैं, जिनमें 12 सुखोई, 30 MK1 और 21 MiG-29 जेट्स हैं। दोनों जेट्स एक हफ्ते में ही भारत को सप्लाई कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगर भारत का किसी से युद्ध होगा तो रूस भारत को हथियारों की कोई कमी नहीं होने देगा। न्यूज लाइन की खबर के मुताबिक रूस ने साफ कर दिया है कि अगर चीन और भारत में युद्ध की स्थिति बनती है तो फिर रूस भारत का ही साथ देगा। हालांकि रूस चीन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तो नहीं करेगा, पर भारत को हथियारों की फुल सप्लाई करेगा। इसी के साथ जानिए, दिल्ली में एसी फटने के कारण पूरे घर में लगी आग। जानिए पूरी घटना। दिल्ली के नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक एसी फटने की वजह से पूरे घर में आग लग गई, जिसके कारण इस घर में रहने वाले एक 55 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने BSES पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली को काफी देर से काटा गया। परिजनों ने कहा है कि बताने के बावजूद बिजली को काफी देर के बाद काटा गया, जिससे आग पूरे घर में फैल गई। यह घटना नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के 3रे फ्लोर में एक फ्लैट में हुई। गर्मियों में दिन भर एसी चलने के कारण कई बार एसी में ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसकी वजह से एसी में आग लगने का खतरा बना रहता है। यदि आपके घर में भी एसी है तो गर्मी के कारण आप दिन भर एसी ना चलाएं। एसी को 1 घंटे में रेस्ट दीजिए ताकि ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न ना हो। साथ ही जानिए दोस्तों, 6000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती के लिए चल रही है आवेदन प्रक्रिया।
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री स्तरीय सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान के होमगार्ड्स विभाग, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन सभी भर्तियों में 8वीं पास वालों के लिए भी भर्तियां निकाली गई है। इन सभी भर्तियों पर आवेदन करने के लिए इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आज ही आवेदन करें। इसी के साथ आगे 21 जून को सूर्य ग्रहण, इन 4 राशियों पर पड़ेगा बुरा असर। जानिए कहीं ये राशियां आपकी तो नहीं। उससे पहले जानिए कि दुनिया के अमीरों में 11वें नंबर पर पहुंचे मुकेश अंबानी। रिलायंस जियो बनी देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। एशिया के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी की दौलत पहली बार 60 अरब डॉलर यानी कि 4.58 लाख करोड़ रुपए पार कर गई है। इस बढ़त के साथ ही अंबानी ने स्पेनिश फैशन रिटेल चेन ज़ारा के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन अमानसियो ऑर्टेगो को पीछे छोड़ दिया। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूरी तरह से कर्ज मुक्त बन गया है। यही नहीं, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 11.18 लाख करोड़ रुपए हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिकाना हक वाली कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स अब वैल्यूएशन के मामले में देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अब जियो के आगे सिर्फ उसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर है। बीते 2 महीनों में रिलायंस जियो में 11 टेक कंपनियों ने निवेश किया है। इसके साथ ही जियो की वैल्यूएशन 4.91 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। साथ ही जानिए सरकार दे रही है 25,000 रुपए कमाने का मौका। जाने कैसे उठाए फायदा। दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा श्रमिकों को उनके गांव के पास ही रोजगार दिलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसको गरीब कल्याण रोजगार अभियान का नाम दिया गया है। इसमें श्रमिकों को उनके स्किल के हिसाब से 25 सरकारी योजनाओं में काम मिलेगा। यह योजनाएं देश के 6 राज्यों में 116 जिलों में लागू की जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि इस अभियान के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है, कि एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस रोजगार अभियान में काम कराने से लेकर मजदूरी के भुगतान का काम सब राज्य सरकार के अधिकारी ही करेंगे। इसलिए काम पाने के इच्छुक व्यक्ति सीधा केंद्र सरकार से संपर्क साधने के बजाय अपने ब्लॉक या तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क में रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 125 दिनों में 50,000 करोड़ रुपए से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी संरचना जैसे कुआं, तालाब आदि बनवाया जाएगा। इनमें मजदूरों को काम दिया जाएगा। आगे देखिए, सुशांत सिंह मामले में पुलिस ने की रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, कही ये बातें। उससे पहले जानिए 21 जून को है सूर्य ग्रहण, इन 4 राशियों पर पड़ेगा बुरा असर। जानिए कहीं आपकी राशि भी तो नहीं है इनमें से। 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा। इस साल का यह पहला सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार सुबह 9:15 से शुरू होगा और दोपहर 3:04 तक रहेगा। इस सूर्य ग्रहण के समय मंगल मीन राशि में रहते हुए मिथुन के ग्रहों पर बुरी नजर डाल रहा है तथा इसी राशि में राहु भी सूर्य और चंद्रमा को परेशान कर रहा है। इसलिए सूर्य ग्रहण मिथुन राशि के लिए अधिक अशुभकारी है। इसके अलावा कर्क, कुंभ, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी यह सूर्य ग्रहण अमंगलकारी होगा। इसके अशुभ प्रभावों से बचने के लिए इन राशि के लोगों को गणपति जी की पूजा करनी चाहिए और यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो यह भी बहुत अच्छा होगा। साथ ही जानिए 20 जून को पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। महामारी की वजह से चल रहे लॉकडाउन को लेकर गांव लौटे मजदूरों के लिए पीएम मोदी ने एक अभियान चलाया है जो 125 दिनों का होगा। इसमें 25 तरह के कामों की लिस्ट बनाई गई है जिसके अंतर्गत घर लौटे मजदूरों को काम दिया जाएगा। इस पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च भी किए जाएंगे। यह केंद्र सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार इस योजना के तहत 120 जिलों के लगभग 60 लाख कामगारों पर फोकस होगा। सरकार इस योजना के तहत पूरे देश में 120 जिलों पर खास फोकस करेगी जहां महामारी के बाद लगे लॉकडाउन के बाद सबसे अधिक प्रवासी कामगार पहुंचे हैं। इनमें 50 से अधिक जिले बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं। अब जानिए सुशांत सिंह मामले में पुलिस ने की रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, कही ये बातें। गुरुवार को मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से करीब 10 घंटे की पूछताछ की। रिया ने पुलिस को बताया कि सुशांत ने करीबन 1 साल पहले जब वो रिलेशनशिप में नहीं थे उनसे यशराज फिल्म छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन रिया ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ था। रिया ने सुशांत और अपने रिश्ते के बारे में बताया कि सुशांत यशराज फिल्म की शुद्ध देसी रोमांस से फिल्म कर रहा था और यशराज फिल्म की मेरे डैड की मारुति की शूटिंग रिया कर रही थी। तभी पहली बार हम दोनों मिले और फिर इंडस्ट्री की पार्टीज में मुलाकात होना शुरू हो गई और हमारी दोस्ती हुई। फिर साल 2019 में
सुशांत ने मुझे प्रपोज किया। रिया ने पुलिस को बताया कि सितंबर 2019 में दिल बेचारा फिल्म पूरी करने के बाद सुशांत को डिप्रेशन होने के संकेत मिलने लगे थे। शुरुआत में सुशांत ने उसे नजरअंदाज करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे तकलीफ बढ़ने लगी। रिया के मुताबिक वही सुशांत को डॉक्टर के पास ले गई थी और सुशांत का इलाज शुरू करवाया। रिया के मुताबिक सुशांत दवाइयां ठीक से नहीं ले रहे थे। रिया ने सुशांत के साथ रहकर उसका ख्याल रखा, लेकिन एक दिन सुशांत ने ही रिया से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए वहां से चली जाए। सुशांत ने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अकेले रहना चाहते हैं। सुशांत के लगातार कहने के बाद रिया सुशांत के घर से चली गई और उसी के बाद ये घटना हो गई। आगे जानिए दोस्तों, चीन का आरोप, गलवान घाटी को अपने हिस्से में होने का दावा कर रही है चीन। बोला भारतीय सेना ने पार की सीमा। लद्दाख की गलवान घाटी पर सोमवार को हुए भारतीय चीनी सेनाओं के बीच झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। इसके बाद से ये मामला लगातार बढ़ता ही चला गया। गलवान घाटी को लेकर चीन अब दावा कर रहा है कि यह चीन का ही हिस्सा है। इतना ही नहीं, चीन का कहना है कि उनके सैनिक पिछले कई सालों से उसकी सुरक्षा में लगे हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। चीन ने कहा कि 15 जून की शाम को भारतीय जवान कमांडर लेवल की बातचीत में तय किए गए एग्रीमेंट को तोड़ते हुए चीन की सीमा में घुस गए। दोनों देशों के बीच के हालात को जानबूझकर खराब किया गया। चीनी सेना और अधिकारी जब उनसे बात करने पहुंचे तो भारतीय जवानों ने हिंसक हमला किया, जिसके बाद दोनों